जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और धीरे धीरे आपकी जो बिहार एसएससी इंटर लेवल की एग्जाम की डेट एक एक दिन कम होती जा रही है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में, जो कि इस चैनल पर मैंने फर्स्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो डाला था, मैंने बताया था कि डेली प्रयास होगा हमारा कि अगले 60 दिनों तक जो है 25-25 वीवीआईपी इंपॉर्टेंट जीएस का जो क्वेश्चन होगा, जो किसी न किसी एसएससी या फिर इंटर लेवल बिहार एसएससी एग्जाम में आया होगा, उस तरह के सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। तो आइए, ज्यादा मैं ना विलंब करते हुए मैं आज के इस सेट को स्टार्ट करता हूं। लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगा कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल पे क्लिक करें और जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर आप क्लिक कर लें, ताकि उससे क्या होगा कि आप सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए विलंब नहीं करते हैं, और सेकंड हमारा सेट है, उसके कौन कौन से क्वेश्चंस है उसके एक्सप्लेनेशन के साथ उसको देखेंगे अच्छे से। तो चलिए उसको देखते हैं कि क्वेश्चंस को। तो हमारा आज का क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास जो थे उनका ये नाटक है। इसके बारे में बताया कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। चार ऑप्शन है, नेहरू जी हैं, वारेन हेस्टिंग्स है और जॉन निकलसन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों जॉन निकलसन। इन्होंने 1789 ईस्वी में 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है पहली बार अनुवाद किया था। पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान अंतिम वायसराय कौन? ऑप्शन है आपके सामने, माउंट बेटन, वेबल, एडविन और मिंटो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंट बेटन। इनका कार्यकाल क्या था? 1947 से लेकर के 1948 के बीच इनका कार्यकाल क्या था? 1947 से 1948 तक। पढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसका आरंभ कब हुआ था? तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था चंपारण सत्याग्रह, वो कब हुआ था? ऑप्शन है 1929, 1917, 1857, 1946। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था वो बिहार से स्टार्ट हुआ था। ये तीन कठिया प्रणाली जो थी नील की खेती, उसी के इंडिगो कल्टीवेशन के परिप्रेक्ष्य में, और ये शुरुआत हुआ था 1917 में। इसमें मुआवजा के तौर पर 25% मुआवजा बाद में दिया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? ये बीच में काफी कुछ चर्चा में था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कितनी बार इस मामले में कोर्ट में पेशी भी हो चुकी है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो समाचार पत्र है ये किसने प्रारंभ किया था? तो ये जो ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी। सही आंसर इसका होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। इसकी शुरुआत 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में भारत आया था, वो क्या था? या फिर वो किस पद पे था, कहां से आया था? ऑप्शन है, वो एक आक्रमणकारी था। दूसरा ऑप्शन, वो एक राजदूत था। तीसरा, पुजारी था। या फिर मंत्री था। सही आंसर होगा मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजदूत बन करके आया था। उसने एक किताब लिखी थी, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा वो भेजा गया था, जो कि पश्चिमी एशिया यूनानी शासक थे, उनके द्वारा यहाँ पे भेजा गया था। उन्होंने एक किताब लिखा है इंडिका, जिसमें भारत का वर्णन उन्होंने किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और 6 का क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों को स्तूप किसका प्रतीक है? ये जो बहुत सारे उनके जीवन के प्रतीक हैं उसमें स्तूप किस चीज को डिफाइन करता है, किसको प्रदर्शित करता है? मृत्यु, प्रथम उपदेश, जन्म और गृह त्याग। तो इसका सही आंसर होगा मृत्यु। स्तूप जो होते हैं वो मृत्यु के बाद जो भी उनके यादों के लिए वो बनाए गए थे, अवशेष को वहां पे
रखे गए हैं। तो ये जो स्तूप है महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं जो है उनके मृत्यु को प्रदर्शित करते हैं। कहा जाता है कि उनका मृत्यु जो है वो कुशीनगर, शायद देवरिया जिला में, यूपी में, वहां पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो सही आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, विष्णुगुप्त, जो कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अबेकस की खोज किस काल में की गई थी? अबेकस की खोज किस काल में? ये काउंटिंग से जुड़ा एक टॉपिक है, बोल सकते हैं। इसकी खोज किस काल में की गई थी? सांग सभ्यता काल, ईरानी सभ्यता काल, ग्रीक सभ्यता काल, रोमन सभ्यता काल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांग सभ्यता काल। ये एक गणना प्रणाली थी और इसका आविष्कार जो है चीन के केस में था कि चीन के स्वर्गीय सांग राजवंश के दौरान इसका हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर है, 13वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? आपके यहाँ लगता है गलत हो गया, 13वीं 18वीं शताब्दी होना चाहिए। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। ये यहाँ पे 18वीं हो जाएगा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और चीन। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जो है उसने जर्मनी पर शासन किया था और उस समय आपको था नेपोलियन। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंक आवश्यक है? कोरम का मतलब होता है बैठक से होता है। कोरम का कंसेप्ट यहाँ पे है बैठक से, कि बैठक शुरू होने से पहले कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तभी जाकर के बैठक शुरू होगा। ऑप्शन है 1/10, यानी जितने सदस्य हैं उसका 1/10 भाग, 1/20, 1/5 या 1/8। सही आंसर होगा 1/10, यानी अगर बैठक होती है तो कम से कम प्रत्येक सदस्य के कुल सदस्य का 10वां हिस्सा अगर सदस्य उपस्थित होंगे तभी बैठक होगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? साप्ताहिक चार्ली हेवरे, ये एक मैगजीन है, ये बता रहा है कि ये कहां से प्रकाशित किया जाता है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, बर्लिन। इसका सही आंसर है पेरिस। चार्ली हेवरे जो है ये पेरिस से प्रकाशित किया था। पहली बार ये 1970 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्य उत्सव, प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? जयपुर, वाराणसी, उदयपुर, दिल्ली। इसका सही आंसर होगा जयपुर। ये कहां किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। इसका प्रारंभ शुरुआत 2006 से हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त साहित्यिक उत्सव भी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, गुलाब, गेंदा, कमल, पलाश। तो कमल तो राष्ट्रीय है, पलाश आपका यूपी का है और बिहार का है गेंदा। बिहार का राजकीय जो है गेंदा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। इसका सही आंसर है बिहार। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। इसका कुछ हिस्सा जो है नेपाल में भी फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में ऊनी कपड़ों की प्रथम मिल कहां स्थापित की गई थी? पानीपत, लुधियाना, कानपुर, आगरा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कानपुर। कानपुर में क्या है? 1876 ईस्वी में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती हैं? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। प्राकृतिक रेशम की कुल कितने मुख्य किस्में होनी चाहिए? किस्म यानी टाइप के बारे में बात किया जा रहा है। 2, 4, 6, 8। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2। प्राकृतिक रेशम जो होते हैं उसके 4 मुख्य टाइप होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? सहतूत रेशम, तसर रेशम, मुगा रेशम और एड़ी रेशम। ये इसके 4 मुख्य टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग कहां पर है? काफी आसान क्वेश्चन, आपको बता सकते हैं। लुधियाना, रोहतक, अमृतसर, दिल्ली। सही ऑप्शन है अमृतसर। 1919 में ये जो 13 अप्रैल 1919 को जो यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहां पर हुई और फारसी उन्होंने कहां सीखा? गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा कहां पर और फारसी भाषा उन्होंने कहां पर सीखा था? लाहौर, पटना, अमृतसर, आनंदपुर साहिब। सही आंसर इसका होगा आनंदपुर साहिब में अपनी शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर क्या है, इन्होंने फारसी सीखी थी। किससे सीखी थी? तो एक मुस्लिम धर्म गुरु थे काजी पीर मोहम्मद, वहीं से उन्होंने फारसी भाषा उन्हीं से सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 19, अमजद अली खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रख्यात हैं? अमजद अली खान जो है इसमें से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात हैं? सही ऑप्शन है सरोद। क्या है ये? सरोद वाद्य यंत्र जो है बजाते थे। इनको 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? सड़क पर कोई कार चल रहा हो तो कौन सा विकल्प इसमें से सही हो सकता है? क्या है कि लोटनिक घर्षण ज्यादा काम करेगा स्थैतिक घर्षण से, गतिज घर्षण से? स्थैतिक यानी सीक्वेंस बताना है, कौन सा घर्षण ज्यादा काम करेगा उसी का सीक्वेंस है। यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा आपका ये होगा सेकंड। सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण काम करेगा, गतिज घर्षण उससे थोड़ा कम और लोटनिक घर्षण सबसे कम उस पर कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन पे, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? एक रोगी के शरीर के अंदर देखना है तो किस चीज की जरूरत होगी? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रकाशीय तंतु, प्रिज्म। सही आंसर होगा उत्तल लेंस। क्या है कि इसको कुछ देखना है शरीर के अंदर, एक्सरे या जो भी हो, तो उसके लिए क्या है, आवर्धित चित्र प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? 21 जून, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर और 1 जनवरी। सही आंसर होगा 22 दिसंबर। इसे शीतकालीन संक्रांति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राज शहर कहां पर है? ग्राज शहर कहां पर है? भारत, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अंगोला। ये कहां पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ग्राज शहर जो है ऑस्ट्रिया में है। यह वियना के बाद ऑस्ट्रिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर गमन करती है, प्रवेश करती है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। बाकी सब परिवर्तन होता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए आज हम पहुंच चुके हैं इस सेट के आखिरी क्वेश्चन पे और वो 25 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम जो है वो किस थ्योरी पर काम करता है? हाइड्रोजन बम जो है वो किस थ्योरी पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, आधिक्य अभिक्रिया और कृत्रिम तत्वांतरण। सही ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर। तो ये आज के हमारे सेट का 2 का 25 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसको आप लोग, इससे आपके एग्जाम की तैयारी में काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और इसको रिवाइज करते रहें। मिलते हैं जल्द ही अगले सेट में 25 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।